लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम यूपी पुलिस वाले हैं, हम 60,244 भर्ती वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज शाम यानी 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 60,244 है उसका रिजल्ट आने वाला है। सुना जा रहा है, बहुत लोगों का कहना भी है और यानी कि नोटिस भी वायरल हो रहे हैं, और जितना भी है मुझे लग रहा है कि अब पूरे आसार हैं कि आज यानी कि 5 बजे यानी कि रिजल्ट आपका आ भी जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले काफ़ी बच्चे, काफ़ी लड़कियां ये बार बार मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, ये डॉक्यूमेंट बनवा लें। डीबीपीएसटी के लिए बहुत कम समय, क्योंकि 28 तारीख से आपका डीबी है। उसके बाद रेसिंग के लिए अगर बात करें, रनिंग के लिए, तो उसके लिए फिर भी 25 दिन का समय मिला हुआ है, लेकिन डीवी के लिए बहुत कम समय है। इस बात को भ्रम में लेकर हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं बन पा रहा। आखिर ऐसा तो नहीं है हम बाहर हो जाएंगे। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि क्या इस डॉक्यूमेंट के बिना आप बाहर हो सकते हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो बाहर हो जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगेंगे डीवी में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है, क्या बाहर वास्तविकी हो जाएंगे या फिर भी मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, दोस्तों में शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, थोड़ा अच्छा सा कमेंट भी करते हैं, तो हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, मैं लगातार वीडियो लाता रहता हूँ और लाया भी था। मैंने जैसे बोला देख लेना, आज शाम को वैसा ही होने वाला है। अगर बाकी ईश्वर की महिमाएं क्या होगा, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ अनुभव ही बोलता है, बाकी हम कोई किसी विष्णु भगवान के कोई अवतार नहीं है जो बिल्कुल अंतर्यामी है, जो कि सोच करके बता देंगे। चलिए, यूपी पुलिस 60,244, यूपी पुलिस 60,244 आपको अपने आप में इसका रिजल्ट देखिए। ये जो भर्ती थी इसका रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हकीकत में कुछ लोगों को तो भूख लग नहीं रही होगी कि अब, क्योंकि पूरे दिन सुबह से खाना ही नहीं खाएंगे अब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खाना खा लेना सुबह ही पेट भर के, अन्यथा जितने भी हैं पेट भर के खा लेना, अन्यथा शाम को रिजल्ट के समय आपको भूख नहीं लगेगी। जो सफल होगा उसको भी नहीं लगेगी, जो असफल होगा उसको भी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि दोपहर तक, सुबह जो आप खाना खाते हैं उसमें पेट भर के खाना खा लेना। क्यों? क्योंकि अब आपके जो दिलों की जो धड़कन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, दिलों की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जिनका नंबर आएगा उनका भी, जिनका नहीं आएगा उनका भी, और पड़ोसियों का भी। देख लेना पड़ोसियों का भी दिल की धड़कन, क्योंकि ये सोच रहे होंगे अरे यार इसका नंबर आ जाएगा। कुछ कुछ गांव में होते हैं ना, पूरे गांव में हर जगह मिल जाएंगे जहां उनको अरे भाई इसका नंबर नहीं आ जाए। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि जो लोग जलते हैं उन्हें और ज्यादा जलाना है, और मेहनत करके यही कारवा खड़ा करना है। हर बार, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर, लेकिन वर्दी पानी है। क्षेत्र में, गांव में, जहां भी है, मोहल्ले में अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है 100%। जिसने भी ठानी है, अरे आज जो ठान लेता है वो अच्छों की, सामने वाले की नींद हराम कर देता है। ठान लो ना, जिसने ठान ली उसकी जीत हासिल है। मान लिया तो हार है और ठान ली तो जीत है। चलिए, इसमें सबसे पहले कहा डीबी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन कौन से, ये इस वीडियो में बताऊंगा। इस डॉक्यूमेंट के बिना हो सकते हैं बाहर, ये भी बता दूंगा कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको दिक्कत है, जिसको समझ में नहीं आए, बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, कॉल करके भी पूछ लेंगे। बाकी इस वीडियो में ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट क्या है,
यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहली चीज, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपका, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा है, आवेदन फॉर्म। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आवेदन पत्र। जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था, जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो निकल भी आएगा। ठीक है, यह सबसे महम यानी कि सबसे अहम भूमिका निभाता है। आवेदन फॉर्म आपके पास होना चाहिए कि साहब ये लीजिए, हम ये यानी कि उस समय यानी कि जब फॉर्म भरा था, ये हमारे पास आवेदन पत्र है। पहली चीज आपके पास ये होना जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड कौन सा होना चाहिए भैया? आधार कार्ड वो आधार कार्ड होना चाहिए जिसके आधार पर आवेदन पत्र में आपके यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आपके पास ऐसा आधार कार्ड है जिसका मैच आपके आवेदन पत्र से नहीं भर रहा है। वो होना चाहिए जिसका आवेदन पत्र से मैच हो रहा हो। पहली चीज, ऐसा ना हो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ चेंज करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पहली चीज। तीसरी चीज मैं आपको बताएं, जो आपने 10th की और 12th की जो मार्कशीट आपने लगाई है, 10th और 12th की मार्कशीट, आपने मार्कशीट जो लगाई है वो आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की। वो भी कौन सी होनी चाहिए? ओरिजिनल। कौन सी होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल होनी चाहिए भाई, याद रखना। ऐसा नहीं है फोटो स्टेट ले जाके बैठ जाएंगे। और 10th और 12th की कौन सी मार्कशीट होनी चाहिए? वो मार्कशीट होनी चाहिए जिसका मैच आपके आवेदन पत्र से करता हो। ऐसी मार्कशीट नहीं चलेगी जो आपका 10th और 12th की मार्कशीट आवेदन पत्र से अलग हो। पहली चीज ध्यान रखना, आवेदन पत्र से बिल्कुल मैच खाती हो, पहली चीज। तीसरे के बाद चौथी चीज मैं आपको बताता हूं, जिस लड़के ने रिजर्वेशन के लिए, जिस लड़की ने रिजर्वेशन के लिए यदि आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है और ईडब्ल्यूएस लगाया है, यदि आपने एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया है, यदि आपने एससी का सर्टिफिकेट लगाया है, एसटी का लगाया है, या अन्य कोई लगाया है, होमगार्ड है तो होमगार्ड का लगाया है वो आपने। दूसरी चीज बताएं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यानी रिजर्वेशन के लिए वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या आदि आपने जो भी आपने यानी रिजर्वेशन के लिए आपने लगाया है, वो आप जरूर अपना लेकर जाना है वहां पर, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, कंफ्यूजन कहां होगा बिल्कुल बताऊंगा, समझते रहिए कौन कौन सी। और पांचवा चीज मैं आपको बताऊं, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये तो मैंने आपको मूल निवास, कौन सा मूल निवास होना चाहिए? जो आपने उसमें लगाया है। ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास यानी कि पत्र। दूसरी चीज ये मैंने आपको बता दिया, मूल यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए समझ लीजिए। ये तो देखो, जिस समय हमने फॉर्म भरा था तो ये तो बहुत ही, ये हमारे उसमें लगे थे, यही तो चीज लगी थी, और कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी थी। बाकी आपने कोई यही चीजें लगी थी, आधार कार्ड, 10th 12th। और दूसरी 6 चीज मैं और बता दे रहा हूं, 6 नंबर पे आपका जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था, मोबाइल नंबर लगाया था, वो आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वैसे ये कोई अहम भूमिका नहीं है, फिर भी मोबाइल नंबर और यह जीमेल आईडी। जीमेल आईडी आपके पास वो जीमेल भी होनी चाहिए जो आपने इसमें लगाई, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, मूल निवास, ये सभी चीजें, इतनी चीजें लगी थी, और कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लगी थी। मेरे हिसाब से, मेरा मानना है बस यही चीजें लगी और कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी। बाकी अगर कोई लगी हो और आपने कोई एक्स्ट्रा चीज लगाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं समझ जाऊंगा। अब गलती कहां हुई है?
गलती सबसे पहली चीज, आधार कार्ड आपका चेंज हुआ है, मूल निवास या 10th, ये तो भाई आपका, ये आप अपना देख लीजिए, ये आप अपना सही होना चाहिए। आधार कार्ड उसी के आधार पर होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट ही उसी। बच्चे ने जो गलती की है वो पहली गलती क्या की हुई है, पहली गलती की हुई है यानी कि जाति प्रमाण पत्र में, जाति प्रमाण पत्र में, और दूसरी चीज की है मूल निवास में। ये दो चीजें गलती क्या हुई हैं। ये पहली गलती क्या हुई है, जाति वाला कोई तो कह रहा है कि सर मैंने सेंट्रल का लगा दिया, कोई कह रहा है सर मैंने मूल निवास जो आपका पहले का पुराना लगा दिया, बहुत पहले का था, नया मांगा था लेकिन मैंने नया नहीं लगा पाया हूं। तो देखिए जाति जो आवेदन फॉर्म में मांगा है, जो आपने आवेदन फॉर्म में मांगा है वो लगाया है, और उसे लगाने के बाद आपके पास क्या आया है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो जो डॉक्यूमेंट लगाया उसी के आधार पर आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर मैं बाहर हो सकता हूं, मुझे जनरल में काउंट कर दिया जाएगा या किसी और में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपने एससी लिखा है और आपके पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं है या आपने कोई फर्जी लगा दिया है, तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, वो एससी का ही आपका यानी कि एससी में ही रिजल्ट आएगा। फर्स्ट जो आपकी कट ऑफ आ रही है डीबी के लिए, डीबीपीएसटी के लिए। लेकिन जिस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा, यदि वो प्रूफ आपके पास नहीं होता है तब आपको बाहर किया जाएगा। यदि वो प्रूफ आपके पास नहीं होता है, जैसे आपने लगा दिया उस समय आवेदन फॉर्म में तो लगा दिया, लेकिन जिस समय डीबी के लिए बुलाया गया उस समय आपके पास नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं वो आपके लिए वहां मौजूद होना चाहिए। जरूरी चीजें क्या हैं जिनसे आप बाहर हो सकते हैं, इन चीजों को समझ लीजिए। बस बाहर होने वाली चीजें आपकी क्या हैं। सबसे पहली चीज है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, 10th की और 12th की मार्कशीट, और यानी कि जाति प्रमाण पत्र। इनसे आपको बाहर होने का मौका मिल जाएगा कि यहां से आप बाहर हो सकते हैं। कारण आधार कार्ड यदि आपके आवेदन फॉर्म से मैच नहीं करता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है, तो मौका दिया जाएगा। एकदम ऐसा नहीं तुरंत आपको लियो तुरंत बाहर कर दिया, नहीं, मौका दिया जाएगा। भाई आधार कार्ड आपका इससे मैच नहीं कर रहा, आधार कार्ड आप सही करा के लेके आइए। आपका रीचेक के लिए दोबारा आवेदन यानी दे दिया जाएगा कि आधार कार्ड आप इससे सही कराइए, आपकी स्पेलिंग गलत है, पापा की स्पेलिंग गलत है, एड्रेस गलत है, जो भी चीजें आप इसे सही कराइए, डेट ऑफ बर्थ इसको सही कराइए। 10th 12th की मार्कशीट का, जैसे मान लीजिए आपने आवेदन फॉर्म भरा, आपके पिता का नाम गलत है, आपका नाम गलत है, 10th 12th का दोनों मैच नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। या आप उसे सही कराइए, मौका देंगे कि आप इतने दिन में, एकदम नहीं होगा। पहली चीज एक बात याद रखिए, तुरंत आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। एक बात तो मेरी नोट कर लीजिए, सिर्फ बाहर करने का मौका यानी कि रनिंग, एक बार में रनिंग में बस आपको रनिंग जो होगी, रनिंग में आपको एक बार में ही बाहर कर दिया जाएगा। रनिंग आपसे नहीं हुई, फेल हो गए, आउट। लेकिन यदि आपका डीवी होगा, डीवी में आपको एक बार में बाहर नहीं किया जाएगा, उसमें आपको मौका मिलेगा, आपसे कहा जाएगा आप प्रूफ करके दिखाइए। जैसे उन्होंने कहा आधार कार्ड गलत है, उन्हें ठीक है सही है, आप इतने समय में आप चेक करा लाइए, चेंज करा लाइए, जो भी है। 10th 12th की मार्कशीट के लिए उन्हें मौका देंगे, उन्हें कि आपने जो आवेदन फॉर्म भरा उसके अकॉर्डिंग देना है आपके लिए, ठीक है, आप इसे सही करा के लाइए, आपको इस इतने दिन का मौका है, आप करा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये कंडीशन वही फॉलो करेंगे, वही बताएंगे आपके लिए कि आपने कौन सा लगाया है। यदि उन्होंने प्रूव कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अब डीबी में, तो आपका माना जाएगा। यदि उन्होंने मना कर दिया कि ये आपका वैलिड नहीं है, आपने पुराना लगाया है या आप नया लाइए, अगर वो कहते हैं कि नया बनवा लाइए तो आपको नया बनवा लेना है तुरंत। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे तब, वो कह देंगे आपसे कि ठीक है आपका ये यानी कि आपका इसमें दिक्कत है, आप इसे सही करा लीजिए, मूल निवास आपका हमें नया चाहिए तो नया ले आइए, ये आप इतना कर सकते हो। ऐसा आप ये चीजें आप याद रखना, बस इन्हीं चीजों पर आप बाहर हो सकते हो। बाकी एक कंडीशन और बताता हूं, ऐसी लड़कियां जिन्होंने फॉर्म भरते समय
उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अपने यानी कि घर पर माता पिता के घर पर थी। जैसे ही शादी हो गई वो अपने ससुराल में चली गई और उन्होंने अपना आधार कार्ड अपना चेंज करा लिया है, या उन्होंने अब उनका मूल निवास वहां से ही बन गया है, या कुछ भी चेंज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या आपको उसमें वो बताएंगे सॉल्यूशन, उसका हल बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ऐसे समझ गए। ऐसी कंडीशन में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको वो सॉल्यूशन बताएंगे कि ये सॉल्यूशन आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बार बार कॉल। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, चरित्र प्रमाण पत्र की, जो चरित्र प्रमाण पत्र है, इसके लिए बच्चों की बहुत कॉलें आई हैं बार बार मेरे पास कि सर ये क्या है चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र दो तरीके का होता है। पहला तरीका होता है जिस स्कूल से आपको मिलता है, आपको स्कूल से मिलता है, जिस स्कूल को छोड़ते हो उससे एक आपके लिए यानी कि एक तो मिलता है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसी के साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 12th में भी आपको मिला होगा अगर स्कूल चेंज किया होगा, और 10th में भी मिला होगा यदि आपने स्कूल चेंज किया होगा। तो एक तो होता है ये करेक्टर सर्टिफिकेट, ध्यान, चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि आपका प्रधान, आपका जो मुखिया होता है ये बना के देता है, प्रधान आपको बना के देता है कि भाई ये लीजिए। वो एक सादा कागज पे लिखेंगे और लिखने के बाद लिखेंगे कि फला फला ये नाम है, ये पिता का नाम है, ये पुत्री ऐसे ऐसे, मैं इन्हें भली बाती जानता हूँ, इनका यानी कि चरित्र जो भी है बहुत अच्छी है, भली बाती से अच्छी तरह जानता हूँ, इनका कोई गलत फाल्ट नहीं है। इस कंडीशन में एक वो बना के, तो ये चीज आप अपने पास बनवा के रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मोहर लगा देंगे प्रधान जी और उस पर साइन कर देंगे। तो यही चीजें जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर मैं एक आध चीज, मुझे नहीं लगता कोई चीज भूला हूं, बाकी कोई चीज नहीं भूले हैं, जाकि इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। मेन चीज मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, पूरी चीज से क्लियर। जो डॉक्यूमेंट आपने आवेदन फॉर्म में लगाया है, जो डॉक्यूमेंट आपने आवेदन फॉर्म में लगाया, वही डॉक्यूमेंट आपका वहां मांगा जाएगा। समझ गया क्लियर? और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप कहीं से कितना भी कुछ बोले कि ये मांगा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उनका पुलिस वेरिफिकेशन का करने का उनका खुद का काम होगा, वहां से वो अपना खुद आपके डिप्टी एसपी जो भी होते हैं उनके लिए भेज देंगे, कलेक्टर के लिए, और तुरंत आपका थाने में आ जाएगा, आपका हो जाएगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको किस पर ध्यान देना है, वो आपको देना है रनिंग पर भैया, रनिंग पर अपना विशेष ध्यान देना है। और आज शाम के लिए सबके जितने भी ये पर्देफाश हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग आज शाम के लिए, मैं लगभग अगर बात करूं 3 से 4 बजे से मैं लाइव स्टार्ट हो जाऊंगा। और जिन बच्चों का यानी कि रिजल्ट नहीं दिख पाएगा, जिनको दिक्कत है कोई है, तो आप मुझे यहाँ जैसे ही बता देंगे, आपको एक मैं व्हाट्सएप नंबर एक हायर कर दूंगा, उस पर आप अपना मोबाइल नंबर मुझसे अपना यानी कि एडमिट कार्ड जो भी आप भेज देंगे, मैं यहाँ भी देखता रहूँगा, अगर यहाँ से दिख जाएगा तो ठीक है। हाँ, मुझे आशा यही है कि कल आ जाएगा, नहीं आता है वो कल की बात पता चलेगी, ठीक है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप वीडियो पे पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी का अच्छा से पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। आज शाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे सफल हों, सबके घर पे खुशियाँ आएँ, सब खुश हों और मिठाई खाएं, लड्डू खाएं, अच्छे से मिठाई खा के। एक बात बता रहा हूँ, सुबह उठना, सभी लोग उठने के बाद सबसे पहले मिठाई जरूर ये आपने खा ली होगी रिजल्ट से पहले, बस पूरे दिन, और खाना पीना खा के बिल्कुल एकदम मस्त रहना, एकदम नो टेंशन, बस आज मैदान जीतना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।